शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर्स और क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट मेन चीज क्या होने वाली है, ठीक है, मेन चीज जो क्या होने वाली है उसको देखें। ठीक है, सबसे पहले तो हेलो, सबको हेलो है, और एक बार जल्दी से चैट जल्दी से बॉक्स में हेलो 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 बोल दो, ताकि अब क्लास का रियल वाला स्वाद और ना मस्त तरीके से हम शुरू कर सके। एक बार जल्दी से हेलो हेलो कर दो। हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। कौन कौन आया एक बार में देखो। अजिता गिरीश, राकेश, भूमिका, मुग्धा, कशिश, मुग्धा, कोमल, टीना, लक्ष्मी, किशन, योगिता, प्रेरणा, गिरीश, नवनीत, कल्याणी, अर्पिता, नीलू, अविनाश, नीलू, गुंजन, सनिका, पूर्वा, भूमिका, मनीष, खुशी, पलक, नीलू, लक्षिता, किरण, रामेश। बहुत बढ़िया, हेलो। तो ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हारा जो फॉर्म मैंने भर दिया है। तुम्हारा जो फॉर्म है वो वो मैंने भर दिया। फॉर्म तो तुम्हारा भर दिया है मैंने, बट तुम उसको पहले चेक कर लेना। चेक कर लेना मीन्स कैसे चेक करोगे वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कैसे चेक करना है तुम बताता हूँ, फिर क्लास शुरू। ठीक है, वो फॉर्म भर दिया। चेक क्या करना है, एक चेक करना है आपको कि आपका मीडियम इंग्लिश हिंदी वो सही है। दूसरा चेक करना है आपको, आपका फोटो जो अपलोड हुआ है वो सही है। तीसरी चीज आपको चेक करनी है कि आपकी जो डेट है, एग्जाम डेट, वो सही है। ठीक है, तीनों चीज चेक करना सबसे पहले। तो क्या करना है उसके लिए, तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रही है, उसमें मतलब मैं तुम्हारे लिए लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं लिंक डाल दूंगा ऐसे, इस लिंक को डाल दूंगा। तो इस लिंक को डालते ही तुम इससे आप इसको ओपन करोगे, और ये ओपन होते कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे ऐसे दिखेगी। तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और तुम्हें तुम्हारे डेट पता है। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और तुम्हें तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी पता है। तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो भर के और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाएगा। इसमें तुम्हें चेक करना है कि क्या कुछ मिसिंग है या फिर क्या कुछ गलत है। तो तुम्हें फोटो देखना है, मीडियम इंग्लिश और ये टेस्ट दे और फोटो देखना है, बस इतनी चीज होती है। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, तो 5 मिनट भी नहीं लिया मैंने, बस इतना सा कर लेना है। तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा फोन सही है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शुरू करते हैं। आज का थॉट क्या है, whenever you feel weak, remember the things that you made you strong. Whenever you start to doubt yourself, remember those believe in you. मतलब क्या बात, जब तुम कमजोर पड़ जाते हो तो मतलब ये बात सोचो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है। जब तुम्हें डाउट हो कि अरे यार मैं नहीं कर सकता, मेरे से कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर विश्वास किसको है। तुम्हारे घर वालों के बारे में सोचो कि हाँ उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि आई कैन डू। मुझे आकाश भैया को हम मेरे ऊपर विश्वास है, तो आई कैन डू, और मैं कर जाऊंगी और मैं कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात याद रखो। कभी भी जिंदगी में, और अभी पढ़ रहे हो, पढ़ाई का टाइम ऐसा होता है, अभी मतलब लॉकडाउन चल रहा है, मोबाइल हाथ में है, तो जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, एक वीडियो देख ली, हाँ पढ़ाई वाली, उसके नीचे फिर देखते हैं अच्छा ये वीडियो, अच्छा ये देख लेते हैं 10 मिनट, ओके, फिर नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करते करते वो 10 मिनट करते करते तुम 2 घंटे वहां गुजार दो। अच्छा ये मूवी अच्छी है, देख लेते हैं यार, ऐसा फिर कल से पढ़ेंगे ना, उसमें क्या, कल से पढ़ेंगे उसमें क्या, आज आज देखते हैं। संडे संडे जैसे आया, संडे आज तो कोई क्लास नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो यार जिंदगी तुम्हारी है। एक बात याद रखो, अगर तुम कहीं पे भी वीक फील करते हो, कमजोर लगता है तुम्हें, हम यहाँ कमजोर है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करो, हमेशा नेगेटिविटी की बात मत देखो। इंसान की गलती क्या, इंसान क्या करता है, किसी भी इंसान की जो चीजें अच्छी चीजें उनको नहीं देखता, बुरी चीजें क्या है बस उसको देखना पसंद करता है। ठीक है, बस ये बात याद रखो, किसी दुनिया गई भाड़ में, हमारे घर वालों को हमारे पर विश्वास है, हमें खुद पे विश्वास है, और अगर मुझे कुछ मान सकते हो तो आकाश भैया को हमारे पर विश्वास है, और हम कर जाएंगे, कर जाएंगे। बिल्कुल याद रखना, हम कर जाएंगे। ठीक है, तो इस बारे को याद रखना। रूल क्या है अपने पास, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे, हमें करना क्या है। ठीक है? हमें करना ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास एहसान भी पड़ी है, मेरे पास दिनेश भी पड़ी है, मेरे पास वो भी पड़ी है, मतलब हजारों किताबें पड़ी है, मेरे पास हजारों किताबें पड़ी है। ठीक है, ऐसे तो लाइब्रेरी में जाओ, किताबें किताबें पड़ी है, तो मतलब लाइब्रेरियन जो सर है वो क्या विश्वज्ञ है, नहीं है ना। किताबें पढ़ी रहने से कुछ नहीं होता।
अरे यार ये भी रख लो, वो भी रख लो। हाँ, तो ये चीज़ पढ़े, तो मैं इधर से पढ़ लेता हूँ, उधर से पढ़ लेता हूँ, 10 एक जगह पढ़ो, ठीक है? एक जगह पढ़ो, कहाँ से तुम्हें बेटर फ़ील होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरे से पढ़ो, एनसीईआरटी से तुम्हें अच्छा लग रहा है, वहाँ से पढ़ो, बट जहाँ से तुम अच्छा पढ़ सकते हो, वहाँ से अच्छा पढ़ो। तो पहला जो मेन चीज़ है, वो है डिसाइड। डिसाइड कर लिया, आज मुझे ये करना है, आज मतलब ये करना है। उसके बाद करो तुम कमिट। कमिट का मतलब है तुम ठान लो कि वो करना ही है तुम्हें। वो तुम्हें करनी है वो चीज़। तुम्हें सोच ले कि आज के दिन में मुझे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की जो डीपीपी दी है, वो मुझे सोल्व करनी है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि आज मुझे जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी दी है, आज के दिन में मुझे सोल्व करनी है। या आपने डिसाइड कर लिया, दृढ़ निश्चय, कमिट ये किया, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वो करके ही रहूंगा। चाहे मेरा खाना छूटे, मेरा पीना छूटे, मेरी नींद छूटे, बट वो मैं करके रहूँगा, मैं पूरी डीपीपी सॉल्व करके सोऊँगा, करके सोऊँगा। ये है। तभी तो बोले मैं कमिटमेंट कर दे सके, वही बात। और लास्ट अगर तुम ये चीज़ें डिसाइड कर लिया, कमिट कर लिया, सक्सेस तो तुम्हें यूँ मिलने वाली है। सक्सेस तो तुम्हें यूँ मिलने वाली है। तो ये बात याद रखना, डिसाइड करनी है, ठीक है? सुबह दिन उठते हो तो सुबह मतलब ऐसा नहीं है अपने लिए हैप्पी न्यू ईयर आएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर 2021 आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत। हमारे लिए उस दिन जो नया 1 जनवरी होगा, 30 दिसंबर, बस नेक्स्ट मॉर्निंग में, ऐसा कुछ नहीं कि नया साल हो गया। क्या उस दिन लॉकडाउन नहीं होगा? क्या उस दिन कुछ दूसरी चीज़ नहीं होगी? वही होगी। क्या उस दिन खाना नहीं खाओगे? तो बात तो वही है ना, कोई नई चीज़ नहीं होने वाली, बस दिन बदलेगा। और अगर तुम ऐसे निकाल दो कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, अरे यार आज तो मूड ही नहीं कर रहा। मूड बनाना पड़ता है यार, पढ़ाई में तो फालतू चीज़ों में मूड बनेगा। तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है, पढ़ रहे हो नींद आ रही है, बट वही चीज़ अगर तुम मूवी देख रहे हो, नींद नहीं आएगी। वही चीज़ मूड मूड की बात है। अगर पढ़ाई में सीरियस हो, पढ़ाई में कुछ करना है, तो डिसाइड कमिट, डीसीएस ये अपना रोल रहेगा। डीसीएस, डिसाइड कमिट एंड सक्सीड। तो डियर फ्यूचर स्टाइल्स, आर यू रेडी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम तैयार हो क्या अब? तैयार हो क्या? पूरे जोश और उत्साह में, पूरे उत्साह में, क्या तुम तैयार हो? जल्दी से, जितने भी देख रहे हैं, कितने हैं? लगभग 25 के लगभग, प्लस, जितने भी, हाँ ज्यादा ही है, तो जितने भी हैं, तैयार है, तो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन मोमेंट, मोमेंटम। एक बात याद रखना, जो पढ़ रहे हैं वो पूरा तल्लीनता से पढ़ रहे हैं। अगर कुछ भी बीच में समझ में नहीं आता, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लो। बोरियत हो रही है तो बोलो, सर जोक सुना दो, एक बोरियत हो रही है। कुछ भी करो, बट क्लियर सा फंडा ये है, अपने को हर चीज क्लियर करनी है, अपने को हर एक चीज क्लियर करनी है। वो चीज याद रखनी है, वो चीज याद रखनी है कि हमें क्या करना है, किस लिए हम ये जो भैया पढ़ा रहे हैं या कोई पढ़ा रहा है, तो यार इतना टाइम हमारी जिंदगी का एक लिमिटेड टाइम है, वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम यार? सीधी सी बात, इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करें, पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत हो गया उत्साह, उत्साह तो देखो अभी मैं तुम्हारा, ठीक है। कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं, मतलब कंजर्व्ड है कोई चीज, मतलब मोमेंटम की बात करते हैं। एक सीधा सा फॉर्मूला अपने पास, तुम्हारे लेवल पे बस एक फॉर्मूला आएगा, m1v1 इक्वल m1u1 इक्वल m2v2, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। और कुछ दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाला, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं वाली। चलो शुरू करते हैं कैसे। अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है, देखो ये बॉल को, ये अंकल जी जो है बॉल को पकड़, ये खिलाड़ी है, तो बॉल को जो पकड़ रहा है, ठीक है, ये जो सॉफ्ट किसको बोलते हैं, बेसबॉल फुटबॉल जो भी जो गेम होता है, ठीक है, वो एक लड़के को मारते हैं, तो पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, तो इसमें भी कुछ कंजर्वेशन मोमेंटम है, वो कैसे होता है, इस बारे में हम देखने वाले हैं। कंजर्वेशन मोमेंट की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट स्टेट दैट व्हेन अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउट फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, द टोटल मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। क्या बात हुई, क्या बात हुई? उनका कहने का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में बॉल है, दूसरे हाथ में बॉल है, अगर वो एक दूसरे से टकराती है और किसी बाहरी फोर्स की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अभी तुम्हारी मीटिंग चल रही है, मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, अगर तुम्हारे बीच में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है, बट तुम उसको इग्नोर कर देते हो, ऊपर से जैसे आता है,
और तुमने उसको इग्नोर कर दिया। वैसे अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ इन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, मिलाप हो रहा है, अगर उनके बीच कोई दूसरा फोर्स उनको परेशान नहीं करता या उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो वो मोमेंटम हो जाता है। और मोमेंटम तुम्हें समझ में आ गया, तो वो उसका सिस्टम का जो मोमेंटम वो चेंज नहीं होगा। वो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दोबारा समझेंगे, दोबारा समझेंगे क्या बात कर रहे हैं हम। दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा देखो, दो 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 जनों का मिलाप हो रहा है, अगर उनके बीच विलन्स नहीं आते, अगर मूवी की बात करें, एक प्रेमी और प्रेमिका का मिलाप हो रहा है, अगर उनके बीच अगर विलन नहीं आएगा, विलन नहीं आ रहा, दुश्मन नहीं आ रहा, तो आसानी से उनका मिलाप हो जाएगा, आसानी से उनका मिलाप होगा। तो मतलब उनकी जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा। बट अगर उनके बीच विलन आ जाता है, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, लड़ाई होगी, ये होगा, एनर्जी लॉस होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये बात याद रखना। इफ यू थ्रो अ रॉक फॉरवर्ड फ्रॉम अ स्केटबोर्ड यू विल मॉक। कोई बात है, जब आप किसी चीज को दीवार को धक्का लगाओगे तो आप खुद भी पीछे खिसकोगे, क्योंकि जितना फोर्स उतना अप्लाई कर रहे हो दीवार पे, उतना ही फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे पता है। ये बात ध्यान रखो। लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट स्टेट क्या क्या बोलते हैं। पहले बोलते हैं द टोटल मोमेंट, कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, और या डायरेक्ट बोलेंगे। हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में बोलेंगे या डायरेक्ट बोलेंगे। फास्ट पढ़ रहा हूँ तो बोलेंगे, ज्यादा स्लो जा रहा हूँ तो बोलेंगे, बट इतना क्लियर रखना है, बोलेंगे जरूर, बोलेंगे जरूर। कुछ ना कुछ चैट बॉक्स में एक एक्टिवनेस चलती रहनी चाहिए। एक्टिवनेस मुझे पता चलता रहे कि तुम जिंदा हो, तुम सुन रहे हो मुझे, इसलिए कुछ ना कुछ डन जय माता दी जय राम जी, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, ताकि आनंद अति आनंद आ जाए। आगे चलते हैं। The total movement of all objects interact with one another remain constant regardless the nature of force between the object। वो बात नहीं है कि मतलब उनके बीच जो नेचर फोर्स का जो नेचर है, फोर्स नेचर का क्या मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोनिक फोर्स हो गया, कैसा भी फोर्स है, वो उनसे मतलब नहीं है। बस वो जो टोटल वो नहीं होने चाहिए, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं, कोई सा भी फोर्स है मैं उससे मतलब नहीं है। बस वो उनका जो मोमेंटम है, वो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, वो कवर रहना चाहिए। वही बात है ना, चाहे हीरो हीरोइन मतलब प्रेमी प्रेमिका, चाहे लंदन में मिले या भारत में मिले या कहीं पे भी मिले, या तालाब में मिले या फिर बगीचे में मिले, कहीं पे मिले, बट विलन नहीं आना चाहिए। यही उनकी एक प्रॉब्लम है। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम स्टे द सेम बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, मतलब पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। मतलब दो बोले थे, सपोज अपने हाथों को देखो, दोनों हाथों को ऊपर करो, दोनों हाथों में अगर आपके पास दो पेन है, दो पेन ले लो। नहीं तो अगर आपके पास एक पेन है, उसका टेप निकालो, दूसरे हाथ में ले लो, ले लिया। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, पहली बात तो जब भी मतलब कोई पढ़ाता है या पढ़ता है, तो मतलब ऐसे लेटे लेटे मत देखो, ठीक है। लेटे लेटे देखने से कोई फायदा नहीं है, तुम हाथ ऊपर कर पाओगे ना, मोबाइल को सामने कर पाओगे। देखो, जब भी एक क्लास जैसे चलती है, सीधी सी बात, एक बात क्लियर रखना, एक बात बड़े प्रेम से रखना, कि क्या रखना है कि तुम एक पूरा डेडिकेशन दे रहे हो, अपना आधा घंटा एक घंटा यहाँ तुम वेस्ट कर रहे हो, उस बात का पूरा ध्यान रखना प्लीज। ये बात का पूरा ध्यान रखना। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो ऐसे लेटे हुए, तो ना तो तुम्हारा फायदा, इससे अच्छा यूट्यूब पर दूसरी वीडियोस देख लो, टाइम पास तो होगा तुम्हारा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो, दोनों हाथों में अगर पेन ले लिया, एक में पेन ले लिया, मैंने केप ले लिया, अगर ये दोनों तरफ इनका कुछ मोमेंटम है, और बाद में जब ये कोलिजन करेंगे, कोलिजन का मतलब भिड़ गए, ये अभी बात करेंगे कैसे भिड़ेंगे, गाड़ियां भिड़ गई है तो वो कौन सा collision, तो मतलब भिड़ गए, तो क्या कंडीशन होने वाली है। और पहले जो थे, उनका जो पहले थे और बाद में जब कोलिजन हुआ, दूर दूर भाग गए, तो जो उनका मोमेंटम है, वो टोटल मोमेंटम ऐसा नहीं एक एक का नहीं, टोटल मोमेंटम जो था वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। मतलब उनके बीच एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। व्हाई डज मिस्टर स्टिक फिगर, मतलब ये स्टिक फिगर का मतलब है ये जो भैया जी है, ठीक है। ऑन द आइस मूव बैकवर्ड, ये बात है कि जब ये इनके पास ये था, ठीक है, ये बर्फ के ऊपर चल रहे हैं मस्ती से, ठीक है, इन्होंने इधर फेंका और खुद इधर चले गए। बिफोर कोलिजन ऐसा था, और आफ्टर कोलिजन जब ये मिले तो ऐसा कुछ हो गया। तो क्या, तो मोमेंटम जीरो, नॉट मूविंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, जीरो। एक बार देखो इसको, इस चीज को देखो, हर चीज में मोमेंटम क्या आ रहा है,
प्रेम से देखोगे, तन से देखोगे, मन से देखोगे, विदाउट धन से देखोगे तो देखो क्या चेंज आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। पी टोटल इधर भी जीरो था, पी टोटल उधर भी जीरो था। ये बात ध्यान देने का। तो बात क्या है, देखो आंसर क्या है। मिस मिस मिस्टर स्टिकी फिगर मोस्ट बैकवर्ड बिकॉज ही थ्रू द बॉल फॉर, मतलब वो पीछे क्यों गए, क्वेश्चन क्या था कि पीछे क्यों गया, क्योंकि उसने बॉल आगे फेंकी, उसने बॉल आगे फेंकी इसलिए वो पीछे जाएगा। कैसे? The law of conservation of movement state that the total moment of system must stay before after momentum क्या है? पहले जो था टोटल उतना बाद में भी रहना चाहिए। इसलिए अगर वो बॉल आगे जा रही है तो उसको भी पीछे जाना ही चाहिए, अगर बॉल आगे जा रही है पीछे भी जाना चाहिए, ताकि तभी तो वो जीरो होगा। ए यार समझो बात को। अगर ये इधर देखो, ये 5 से इधर गया, 5 से इधर तो प्लस माइनस करूंगा तभी तो जीरो होगा, ये बात क्लियर अपने को होनी चाहिए। व्हेन द बॉल मूव्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ गई तो पॉजिटिव मोमेंट था, और बैकवर्ड की तरफ गए तो नेगेटिव वन था, तो +5 था और -5, +5 -5 तो क्या कट जाएंगे, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बढ़िया, बिल्कुल होगा। एक बार जल्दी से बोलते हैं क्या ये अपने स्केल स्केल टू का, आपने स्केल टू का में है, जल्दी से कुछ तो बोलो। जी जी, यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन, 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 ओके, ओके। एक बार फिर ओके, बहुत बढ़िया योग्यता। आपकी तबीयत सही रहे, हम भगवान से कामना करते हैं, आप बहुत बढ़िया रहें, ठीक है? गेट वेल सून डियर। हाँ, तो हम बात करते हैं स्टिकी फिगर की, जब हम बात करें स्टिकी फिगर और इस टल्टू बाबा, ये थे बिफोर कोलिजन कुछ ऐसी कंडीशन थी। इन्होंने आफ्टर कोलिजन का मतलब इन्होंने बॉल फेंक दी, कोलिजन हुआ, बॉल फेंक दी, तो ये पीछे क्यों गए? पीछे जाना क्यों जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो टोटल मोमेंटम तो था वो कंजर्व नहीं रहता। उन्होंने आगे फेंका और वो उनको पीछे जाना था, क्योंकि आगे जो गए उसको पॉजिटिव ले लेंगे, कि उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर पॉजिटिव फॉरवर्ड में गए तो एक बात याद रखना, बैकवर्ड गए तो उसको नेगेटिव लेंगे, और इसी वजह से जितने से वो बॉल आगे गई स्किल टू पावर पीछे गए, और ये हमारा जो टोटल मोमेंटम था वो जीरो हो गया प्लस और माइनस करके। ठीक है, तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। देखो इसको देखो, प्रेम से देखो, जब दोनों मिले हुए थे, M1 M2 को देखो, लड़के लड़के को देखो, जब ये दोनों मिले हुए थे, दोनों मिले हुए थे, जब बाद में हट गए, पहले मिले हुए थे और बाद में ये हट गए, तो क्या अंतर इनके बीच रहा, क्या अंतर इनके बीच रहा? ये एक जानने योग्य बात है, ये एक जानने योग्य बात है, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। बिफोर में था जीरो, लास्ट में जीरो, ऐसा क्यों? वो देखते हैं, ठीक है? पहले साथ में थे तब उनका कुछ था, ठीक है? बाद में अलग हो गए तब उनका कुछ हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में गए ना, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा अलग डायरेक्शन में गए, एक साथ थे, तब उनका जो टोटल मोमेंटम था वो कंजर्व्ड था। कंजर्व्ड से मतलब कुछ मोमेंटम की वैल्यू रही होगी, ठीक है? वो कंजर्व था, कांस्टेंट था। जब बाद में हट गए तो टोटल जो था, बात हम टोटल की कर रहे हैं, टोटल फिर भी कंजर्व रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ इनकी, कि जब इस कंडीशन में था तो कुछ इधर से फोर्स लगा रही होगी, मुझे इधर से फोर्स लगा रहा होगा तो जीरो हो गया, फिर बाद में जब अलग हुए तब भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। बोलो यस, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। The law of conservation of momentum states that total momentum of system must stay in the same and before and after before the two stroke। वही बात है, सेम एज इट इज, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होने वाली, ठीक है? कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात अपने को नहीं होने वाली। और अब जो बात करने वाले हम रिकॉइल, रिकॉइल इसलिए बताते हैं, ठीक है? कैसे इसमें कुछ नहीं था, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एग्जांपल और ले लिया, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अरे ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि पहले में था एक बॉल और एक इंसान था, इसमें दोनों इंसान हो गए, बस फर्क इतना था दोनों इंसान हो गए, तो दोनों पास में थे, जैसे बॉल और जब इंसान साथ में था, पहले वाला आपको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि जब एक बात ध्यान दीजिए, जब वो बॉल और इंसान था साथ में, बॉल और इंसान साथ में था, तो एक बात अपने को क्लियर थी, एक बात अपने को क्लियर थी, इट इज क्लियर दैट दोनों का जो टोटल मोमेंटम था वो जीरो था, दोनों लगा रहे थे एक दूसरे को फोर्स। फिर बाद में जब अलग हुए, बाद में जब अलग हुए
तब भी तब भी उनका जो टोटल मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखना। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, हाँ सॉरी बताना भूल गया था, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स को एफ से करते हैं, तो मोमेंटम को एम से नहीं कर सकते ना, क्योंकि एम से हम पहले से मास को करते हैं, ठीक है। एम से हम पहले से मास को करते हैं, इसलिए मास मोमेंटम को एम है, मतलब एम से नहीं करते, पी से करते हैं, ठीक है, याद रखना। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों अलग हुए, कोई कंडीशन सेम यहाँ पे, दोनों पास साथ में थे, तब टोटल जीरो था, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट लगा रहे थे, बाद में अलग हो गए, तब भी जीरो ही था। अब जो वर्ड आया है हमारे पास, अब जो वर्ड आया है रिकॉइल, रिकॉइल रिकॉइल जो वर्ड आता है, ये क्वेश्चंस में बहुत आता है कि एक गन लिया आपने, वो रिकॉइल वेलोसिटी बताओ, ऐसा बताओ। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसमें इतना घबराने और टेंशन वाली बात कोई है ही नहीं है। रिकॉइल की अगर मैं बात करता हूँ, रिकॉइल की, ठीक है, अगर रिकॉइल की बात करूँ, रिकॉइल की कंडीशन क्या है, अगर तुम बंदूक चलाते हो, अगर किसी ने बंदूक तो पटाखे वाली बंदूक भी अगर तुम देखोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा, बट जो जिसमें इतना प्रेशर होता है, ठीक है, इतने से निकलती है वो बंदूक भी पीछे जाती है, ठीक है। तो एरे गियर से बंदूक नहीं चलती, तो मतलब ये लगती है, तो जितना होता है, तो एक दूसरे को मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो एक दूसरे को पीछे लगाती है, जैसे आगे निकलेगी, इधर देखो, जितना मोमेंटम इधर निकलेगा उतना ही माइनस इधर होगा, तब भी टोटल मोमेंटम जीरो रह पाएगा, भी टोटल मोमेंटम जीरो रह पाएगा। अगर कभी देखना गोलियां चलती मूवीज भी देखना, खिंचती है पीछे, तो उस बात को देखना। तो वाई गन रिक्वेल्स, गन रिकॉइल क्यों करती है वो बात देखो। टोटल मूवमेंट बिफोर वाज जीरो, तो टोटल मूवमेंट आफ्टर हैज टू बी जीरो, ये बात अपने को, अगर बिफोर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही होना चाहिए। द गन मूव विद नेगेटिव मोमेंट बिकॉज द बुलेट मूव विद पॉजिटिव मोमेंट एंड द कैंसल आउट, टोटल मोमेंट स्टे जीरो। पता है जब हम लोग बात की थी उस इंसान की जिसके पास बॉल था, उसने आगे फेंका था और टोटल मोमेंटम जीरो रखा था, तो वो भी पीछे होना था उसको। तो वही बात है, अगर मैं इसको निकलते हुए को पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं अगर पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ, इतना अपने को क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि ये पीछे होगा, ये पीछे होगा। इस बारे का याद रखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चले, आगे चले, आगे चले, रुकेंगे एक बार। हाँ जी, सॉरी। अब जो कोलिजन होते हैं, क्लियर 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 क्लियर, जल्दी से एक बार बताएंगे, क्लियर 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 क्लियर, हाँ हाँ, क्या हिंदी में बोला है, हाँ। डन क्लियर, डन क्लियर, बहुत बढ़िया, मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जो अपना हमने कोलिजन समझ में, कोलिजन समझ में आएगी, कोलिजन क्या होता है अब समझेंगे हम कोलिजन के प्रकार। तो अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है, कोलिजन के प्रकार, भिड़ंत के प्रकार, भिड़ंत के प्रकार लिखिए कॉपी में, और सबसे पहले डाल दीजिए इलास्टिक, उसके बाद डाल दीजिए इन इलास्टिक, और लास्ट में डाल दीजिए परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला डाल दीजिए इलास्टिक कोलिजन, दूसरा डालना है अपने को इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरा डालना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जल्दी से डालेंगे, जल्दी से लिख लो, जल्दी जैसे ही लिख लेते हो मुझे जल्दी से बताओ। करेंगे, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए रे यार, हे बबुआ, बबुआ रे बबुआ, जल्दी करो बबुआ। हाँ हाँ, यस डन, चलिए ओके डन, जल्दी 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 जल्दी। अब कॉपी पेन तो वही लेटे लेटे लिखा होगा, तो क्या स्क्रीनशॉट ही लेते। देखो, सीधी सी बात है, मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स भेज सकता, बट भेजता क्यों नहीं हूँ, वो एक समझ क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लग जाऊंगा तुम क्या करोगे, वो बात को देखो। अगर मैं ही ऐसा करने लग जाऊंगा, तुम्हें भेजूंगा, तो तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम तो कुछ लिखने से रहे, ठीक है, तुम कुछ लिखने से रहे।
इसलिए लिखने की आदत बहुत अच्छी होती है। तो देखते हैं इलास्टिक इलास्टिक के बारे में क्या ही लफड़ा है। ठीक है, सबसे पहले अगर एक बात देखिए, इलास्टिक और इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है, जो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, मतलब जो कोलिजन हुआ वो फुली रिस्टोर्ड हो जाएगा। मतलब अगर बात करें, ठीक है, दो चीजें हैं मिलके अलग हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं। बट अगर दूसरा देखो, अगर ऐसी गाड़ियां भिड़ेंगी, ऐसे गाड़ियां भिड़ेंगी, कन्फर्म है अपना एनर्जी लॉस होगा। ऐसे एनर्जी का है तो बहुत सारे पैसे भी लॉस हमने कर दिए। तो ये बात याद रख। इलास्टिक में सीधा सा प्रेम से सोचो, मन में सोचो, इलास्टिक का मतलब नो एनर्जी लॉस, इनइलास्टिक का मतलब एनर्जी लॉस्ट, कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, elastic, a collision in which two objects move separately with two different velocity but no permanent deformation, मतलब नहीं होगा, कुछ गंदी चीजें नहीं होने वाली, कुछ गंदी चीजें नहीं होने वाली, बस सीधी सी बात है। वो शरीर की तरह आएंगे, शरीर की तरह चले जाएंगे, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, जैसे आएंगे, जैसे कि जैसे ही चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे थे ऐसे ही चलिए, देखो वॉइस क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वॉइस क्लियर है, सबको क्लियर है। आप इंटरनेट से ही करें, इंटरनेट की दोबारा देखें, या फिर रिज्वाइन होने की कोशिश करें। भूमिका आप रिज्वाइन होने की कोशिश करें, रिज्वाइन का मतलब लैपटॉप के वापस कोशिश करें। आवाज क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं देखूंगा इलास्टिक, तो इनकी जो अपने पास दो चीजें होती है काइनेटिक एनर्जी, होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनको बाद में समझो, जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, जब हम वन वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। उसमें बहुत मजा आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, बहुत मजा आने वाला है। उसके क्वेश्चन तुम ऐसे कर दोगे छुट्टियों में, ये वादा रहा। ठीक है, इलास्टिक की हम बात करेंगे, शरीफ की तरह आएंगे, शरीफ की तरह चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे देखो बिफोर आए थे आफ्टर चले गए, कोई प्रेम भावना है इनके बीच में। बट अगर इलास्टिक में देखेंगे, आए थे और एक साथ चले गए, या फिर जैसे तो कार और ट्रक की भिड़ंत हुई तो ट्रक कार के अंदर चला गया, मतलब कार ट्रक के अंदर चली गई, वही बात है, मतलब एनर्जी लॉस होगी, और या तो सेम डायरेक्शन में चली जाएगी, या फिर इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है लफड़ा इनलास्टिक। ठीक है, perfectly inelastic मतलब to move the same velocity after colliding, a collision in which two objects stick together and move with the same velocity up। इसमें इलास्टिक में क्या है, जो था डिफरेंट वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी जो दोनों की होगी अलग अलग होगी, बट इसमें सेम वेलोसिटी होगी, इसमें एनर्जी लॉस होगा बट सेम वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस याद तुम्हें इलास्टिक और इलास्टिक ही रखना है। ठीक है, जैसे दोनों एक साथ मिले और चल पड़े, चलो चले मित्रा, चलो अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं प्रश्न, मैं दिखाऊंगा मैं फोटो, और तुम्हें बताना है ये कौन सा कोलेजन है, तुम्हें बताना है ये कौन सा कोलेजन है। क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा और तुम्हें बताना है कि ये कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। याद रखना, इलास्टिक में प्रेम भावना दिखाएंगे, इन इलास्टिक में रौद्र रूप अपना लेंगे, और जो परफेक्ट इलास्टिक होगा उसमें एक समान एक मिलके चलने वाले हैं। तो क्या शुरू करें, सबसे पहले आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताएंगे। न- नवनीत यहाँ पे पढ़ाई करेंगे सिर्फ, ठीक है, नवनीत से बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, फालतू में, सॉरी। जल्दी से बताइए ये क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। अरे परफेक्टली इनलास्टिक होगा ना यार, दोनों मिल चुके हैं, मैंने क्या बोला, दोनों मिल चुके हैं ना अब, परफेक्टली दोनों मिल चुके हैं अब। इनलास्टिक में क्या देते, दोनों अलग रहते थे। दोबारा बताओ कौन सा है, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि ये बात क्लियर रखो, दोनों अलग थे फिर दोनों साथ में चल रहे हैं ना, सेम वेलोसिटी से, साथ में हो गए बाद में, अलग अलग अगर दिखाते, अलग अलग अगर दिखाते तो बात बिगड़ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
अभी बताया तुमने। दोनों साथ हो गए, दोनों साथ हो गए, एक वेलोसिटी से जाएंगे, उसके चिपक गया, दोनों साथ हो गए। चलो, ये बता है, ये बता है। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। इलास्टिक कोलिजन, नो एनर्जी लॉस, बिल्कुल प्रेम भावना है, टोटल मोमेंटम कंजर्व, मतलब जो प्रेम वाली कंडीशन दिखती है ना, शरीफ शरीफ वाली, उसको इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक तुम्हें पता है। चलो चलते, चल जी बताओ, चल जी बताओ। साथ में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। परफेक्टली, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उससे नहीं है, बाद की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है उससे अपने को मतलब है। शुरू, ऐसा, हमने शुरुआत ऐसे की, हम शुरुआत में बहुत गलतियां करते थे, सिक्स्थ में आए तब हम हमारा रिजल्ट डाउन था, सेवंथ में रिजल्ट डाउन था, एट्थ में रिजल्ट, पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप चलो आपका एस वन खराब है, आपका एफ वन खराब है, बट अगर आपने लास्ट में अगर ओवरऑल में टॉप कर लिया, तो कौन आपसे कोई पूछेगा कि आपका आईपीएल खराब था, ऐसा खराब था? कोई नहीं पूछने वाला, फिर आपको सब टॉपर ही चाहिए। ये बात याद रखो, आपने कितनी भी गलतियां कर ली पर लास्ट में एक बहुत बढ़िया वाला, अंत भला तो सब भला। ठीक है, समझ रहे हो, अंत भला तो सब भला। तो शुरुआत कुछ कैसी भी हो रही हो, बट बाद फाइनल क्या दिखा रहा है, टोटल मोमेंटम तो बाद से हम देखेंगे ना। बिफोर क्या था, बिफोर अलग था, वो बात अलग है, इन्हीं परफेक्टली इलास्टिक देख लो, अंत भला तो सब भला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिल नहीं रहे, एक तो मिले नहीं दोनों, एक तो मिले नहीं दोनों, और दोनों चले जा रहे डिफरेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम नहीं। एक बात याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक में जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, बट देखो इसकी 3 मीटर पर सेकंड है और उसकी 4.5 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब डिफरेंस हो गया ना, वेलोसिटी डिफरेंस हो गई, तो मतलब देखो, बताओ। मिल चुके हैं तो परफेक्टली इलास्टिक, उसमें कोई दिक्कत में, मिल तो नहीं रहे ना, पर इलास्टिक कैसे हो जाएगा बताइए भाई साहब। नहीं, दोनों कहाँ जा रहे, एक केजी पे आपने साइन देखा, फिर आप कैसे कर सकते हो? बंदूक, बंदूक वाले केस में इलास्टिक कैसे कर दोगे यार आप? बस आपको इतना दिख रहा है ना 2 किलो जा रहा है, जब चार स्टार्टिंग थी तो दो से ये जा रहा है, तो दो से सीधी सी बात है, 1 केजी जाएगा तो इलास्टिक होना चाहिए ना, परफेक्टली इलास्टिक है नहीं, क्योंकि दोनों मिल नहीं रहे। दूसरी बात, इनइलास्टिक है नहीं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी या डिफरेंस नहीं हो रहा। तीसरी बात, अगर देखेंगे ये दो से जा रहा है तो कंफर्म है पिछले वाला भी दो से ही जा रहा होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम तो अपने कंजर रखना है ना, सीधी सी बात है इलास्टिक होने वाला है, उसमें क्या दिक्कत है। अगला चलो, एक्सप्लेन व्हाई द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मेक्स अ जोन आउट ऑफ, छोड़ो इसको, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, प्रश्न, प्रश्न करो और उत्तर दो, प्रश्न करो और उत्तर दो। वहां 50 किलो की लड़की जंप करती है, क्राफ्ट हो गया, 100 किलो क्राफ्ट एट रेस्ट ऑन द वाटर, द वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज अतनी, ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, M1 इक्वल टू M2 V2 करो, M1 तुम्हें पता है, M2 तुम्हें पता है, V1 तुम्हें पता है, V2 तुम्हें निकालना है। आई एम गोइंग टू मलयालम क्लास, ओके, मलयालम इज इम्पोर्टेंट, देन यू हैव टू गो, जा सकते हो, हम किसी को बाधित नहीं रखेंगे कि आप रुको, किसी को मूवी देखनी है जाओ मूवी देखो, किसी को कुछ भी करना है जो करो, मलयालम क्लास है, किसी भी क्लास है जाओ, आई एम फ्री, हमारी तरफ से पूरी तरफ फ्री, और मैं भी free। हाँ जल्दी से बताओ,
M1 V1 लगाना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, M1V1 इक्वल टू M2V2। मतलब M1 अपने को पता है, वेलोसिटी पहले अपने को पता है, तो वेलोसिटी निकाल रहे तो 400 तो होनी नहीं है वेलोसिटी। देखो देखते हैं, मुग्धा का आंसर है, क्वेश्चन को करो यार। अब देखो तुम्हें बता था कैसे करना। इधर देखो, M1V1 लगाओ, फॉर्मूला क्या है, इतना इधर जितना इतना था, बाद में भी M2V2 रहने वाली है। ठीक है, M2V2, इधर देखो प्रेम से देखो सब। M1 अपने को पता है 50, V1 अपने को पता है 4, M2 अपने को पता है 100, V2 तो निकाल लो ना, M2 को नीचे भेजो, है ना, जो भी आएगा। और जो निकलने वाला है 200, 100, अरे उत्तर दो, इसमें क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी आ रही है यार, तुमसे दो नहीं आ रहा, मारूंगा बहुत बुरा, तुमसे दो नहीं आ रहा। लिखो रे लिखो, बालकों, बालिकाओं, अरे मेरी खुशी के लिए दो तो लिख दो। नहीं है ना, अभी अभी लाएंगे। फॉर्मूला याद रखो, प्रेम से लिखो फॉर्मूला। देखो पहले क्या था, लड़की थी और वो राफ्ट, राफ्ट समझ लेते हैं कुछ जगह, है ना, पानी में, वहां पे कूदी, ठीक है। बाद में राफ्ट अलग और लड़की दोनों एक साथ हो गई, ठीक है, और साथ में चले गए। लड़की का मास कितना था अपने पास, 50 किलो, प्रेम से समझना आप, प्रेम से, ठीक है। लड़की का मास कितना था, 50 किलो, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 4, इसका कितना था, और वेलोसिटी इसकी कुछ नहीं थी। बाद में इसका 50 हो गया, ये 100 था, इसकी पता नहीं है, तो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने को अति आनंद आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी। तो क्या आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसमें दो बताया था, अब वो दो कैसे सही है वो भी मैं बताऊंगा, और जिस 1.33 कैसे सही है वो भी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अपने को यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, अगर क्वेश्चन अगर हमें सिंपल तरीके से पूछा, आसानी से हम बोल देते हैं, अपना उत्तर दो होने वाला है, ठीक है। M1 V1 लगाते हैं, M2 V2 को इक्वल करके लगा देते हैं। बट ये कोलिजन कौन सा है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं है, बताओ। परफेक्टली दोनों साथ में चले और चलने लगे, उस कंडीशन में हम ये तो नहीं कह सकता ना कि मतलब कुछ लफड़ा होगा। बस इतना पता है कि सेम वेलोसिटी से जाएंगे, इतना पता है अपने को कि सेम वेलोसिटी से जाएंगे, ठीक है, सेम वेलोसिटी से जाएंगे। तो अपने को पहले की चीजें पता है, तो पहले की चीजें पुट करो, M1V1 और M2V2, M1V1 M2V2 पुट करो। M1 कितना है, 50 इंटू ये हो गया 200 हो लिया, और 100 से 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ नहीं हो लिया। उसके बाद इसको देखूंगा 50, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं ना, तो एम वी हो गया, बस हम एम वी हो गया। फोर्स मोमेंटम इक्वल क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से एक बार लिखेंगे, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, जल्दी से लिखने हैं, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, पहले लड़की की कुछ ये थी, मोमेंटम लड़की का कितना था, 200, और यहाँ पे जो राफ्ट था उसका मोमेंटम कितना था, 0। तो मतलब पहले जो मोमेंटम था वो कुछ 200 किलोमीटर प्रति सेकंड था, बाद में मोमेंटम तो नहीं पता, बट मास बाद का पता है, बाद का मास दोनों एक साथ मिल गए तो 150 हो गया। वेलोसिटी निकालनी है, एम वी, पहले एम वी इक्वल टू एम वी करना है ना हमें, एम वी इक्वल टू एम वी करना है, पहले वाला एम वी हमें पता है 200 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया, दूसरे का बस मास पता है, वेलोसिटी पता नहीं है, तो 200 बाय 150 करेंगे, तो क्या आंसर 1.33। क्या सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, सबको क्लियर है क्या, एक बार फास्ट धनाधन पूरे उत्साह से, पूरे उत्साह से बताएंगे कि यस क्लियर है, डन है, क्लियर है, समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है। हाँ बहुत सारों का दो लगाया था, दो बिल्कुल सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एक बार और क्वेश्चन, इक्वेशन इसको, फोर्स फोर्स कह रहे हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, और मास को m1v1 इसलिए बोल रहा हूँ, m1v1, अगर मैं तुम्हारे सामने बोर्ड होता है, अपने पास पेड होता, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा समझता, बट मैं तो अपने पास पेड है लिखने वाला, जिससे लिखते हैं,
तुम्हारे सामने अच्छे से लिखता हूँ, माउस से लिखना आता नहीं है, ना मेरे पास बोर्ड है जो बता सुइया पे, ना तुम मेरे सामने हो जो तुम्हें अच्छे से पता नहीं, तो इतना मजा आता ना फिजिक्स में। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ परचेज कर लूँ, लगभग वो 5,000 रुपये का, तो मैं कर रहा हूँ, आई ट्राई, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि पेड़ लाऊं, क्योंकि पेड़ लाने के बाद इतना आनंद आ जाएगा, तो उसका अलग आनंद है। आनंद ये है कि मतलब उसमें एक दो चीजें होती है जो देखते हैं, कर रहा हूँ 5,000 रुपया, तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या करें, कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखो, प्रेम से देखो, हाँ, मुग्धा ने लिखी है, ये नोट डाउन कर लो, तो मुग्धा ने जो लिखा है अभी M1 Q1 इज इक्वल टू M1 बिल्कुल सही लिखा है, इसमें लिख दो, पेंसिल वेलोसिटी के साथ लिख दो, बहुत प्रेम से लिख दो, मुग्धा ने भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, और बहुत बढ़िया। अभी इसको U1 कर लेना, M1 U1, ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्व नहीं करना है, ये तुम्हें कहाँ करनी है बताओ, तुम्हें जब मिलेंगे अभी, तो जब करनी है तुम्हें, जब नहीं आएगा तो मुझे बताना, जब नहीं आएगा तब तुम्हें मुझे बताना है, और तुम्हें अभी अभी सोल्व करना है। अभी तुम्हें ये सोल्व, हम्म, क्या करेगा दूसरा, अरे ये मिल जाएंगे तुम्हें, स्लाइड्स मिल जाएगी, क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, तो समझा देंगे, तो अरे कोई दिक्कत परेशानी, तो डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट, फिर कई कंसेप्ट की बात करते हैं, स्टार फ्रॉम रेस्ट वी1 इज, अगर स्टार रेस्ट से शुरू हो रहा है तो जीरो होगा, और अंत में स्टॉप हो रहा है तो जीरो होता है, मतलब अगर ब्रेक अप्लाइज होते हैं तो जीरो होता आता है, और अगर इनिशियली रेस्ट से शुरू होता है तो जीरो होता है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूले, अब तुम्हारे लिए फॉर्मूले बता रहा हूँ, M1 V1 M2 V2 इनिशियल वाली बात है, अगर फाइनल बोलूंगा तो M1 V1 फाइनल, M1 V2 फाइनल, इलास्टिक की बोलूंगा तो देखो इलास्टिक की ऐसी कंडीशन होती है, परफेक्टली इलास्टिक की, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, दो आंसर करते हैं, तो ये कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट नहीं लोगे और योग्यता, आप बीमार हो तो आप मुझे, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, सबसे करता हूँ कि आप इनको लिखें, और एक बार लिख के बड़े अच्छे से लिखे, की कंसेप्ट ऊपर लिखे, फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला इलास्टिक का, दोनों डायग्राम बनाए कि दोनों इधर उधर जाएंगे, नीचे फॉर्मूला लिख लिया, इलास्टिक इधर दोनों जाएंगे, वेलोसिटी रहेगी लिखते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मिल जाएंगे, वेलोसिटी सेम रहेगी, और उसके साथ डायग्राम बनाएंगे, एक बार जल्दी से लिख के प्रेम से लिखो और डन कर दो, रियल में अच्छे से लिख के डन करना, ऐसा नहीं है डन बोल, डन, डन, हो गया डन, जी बहुत बढ़िया, ठीक है, अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी समझ चुका, ये जो अगर मैं इतना सारा नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन भी नहीं करा था, अगर ये सिर्फ ये लास्ट वाला पेज दिखा देता, ये की कंसेप्ट वाला, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन बना लेते, बट वो चीजें नहीं समझ पाते, अभी इतने एग्जांपल के कि इलास्टिक, हाँ ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इलास्टिक कौन सा है, अच्छा ये कौन सा है, तो उसमें आनंद आया, उसके बाद हमने क्वेश्चन किए, तो परफेक्टली इलास्टिक का क्लास और कितनी, आधा घंटा और चलेगी, मैंने बोला था आज की क्लास बड़ी भी होगी, 45 मिनट हो चुके हैं, तो आधा घंटा और चलेगी, सॉरी, बैटरी लो, यू हैव टू चार्ज योर मोबाइल, सॉरी, बट माफी चाहेंगे, बट क्लास चलेगी यार, पहले बोला था मैंने कि लंबी चलेगी क्लास, तो क्या आप थक चुके हैं, आर यू टायर्ड, आप थक चुके हैं, आर यू टायर्ड, इतने, बस थक गए हैं हम तो, हो गया तुम्हारा मोटिवेशन डाउन, मोटिवेशन डाउन हो गया, आगे चले या बस हो गया, बस आगे चले या बताओ, मतलब
भैया आपने लगभग 1 घंटे की क्लास ले ली, हम तो थक चुके हैं। मोटिवेशन आपने शुरू में इतना दिया था, थक चुके हैं हम, अब हमसे नहीं होगा, बस यार भैया कल करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आगे चले, आगे चलो। इफ यू गेट टायर्ड, लर्न टू रेस्ट, नॉट क्विट। यही बात बिल्कुल याद रखना। अगर तुम थक जाते हो, ठीक है, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में तो थकना नहीं, बट अगर तुम थक जाने हो तो रेस्ट लेना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओगे। सीधी सी बात यह है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें आज पहले बोल रहा हूँ, डीसीएस जो अपना है, डीसीएस, डिसाइड कमिट एंड सक्सीड। फिर से देखो, एक बार जल्दी से ना, डीसीएस, जल्दी से लिखो, डीसीएस, डिसाइड कमिट सक्सीड, डिसाइड कमिट सक्सीड। ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए, डिसाइड कमिट सक्सीड अपने दिल में रखनी है। अपने अपना फ्यूचर स्टार का ये क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, स्लोगन है ये कि डीसीएस, डिसाइड कमिट एंड सक्सीड। हम, अब आज रात मुझे डीपीपी सोल्व करनी है, जो आज पढ़ाया है ये यूट्यूब से वापस देखना है, और जो क्वेश्चन कराए वो वापस करने हैं। तो अगर मैं थक जाता हूँ, अगर मैं थक जाता हूँ, टायर्ड, तो मैं रेस्ट ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है अरे कल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। 5 मिनट का रेस्ट लूंगा मैं, 10 मिनट का रेस्ट लूंगा, ये सबको पता है। एक साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा एक जगह कितना दिमाग, एक जगह बस थोड़ी देर, मतलब अगर कंसंट्रेट ज्यादा 1 घंटा कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है, ऐसा है ज्यादा 1 घंटा कंसंट्रेट कर सकता है, बाद में कर, उस बात को देखो, कंसंट्रेशन को हटाओ, प्रेम से एक बार गहरी सांस लो, पानी पियो, घर वालों से मिल के आओ, एक घर का चक्कर काट आओ, फिर से बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ, ठीक है। तो याद रखो, क्विट नहीं करना है, रेस्ट लो, अगर थक गए हो तो रेस्ट लो, बट रुकना नहीं, दौड़ते रहना है, और दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहना है और दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे। क्या आप मेरे साथ दौड़ने के लिए रेडी है? क्या आप मेरे साथ दौड़ने के लिए रेडी है? बहुत बढ़िया, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपने जल्दी से बता दो। ये उत्साह, उत्साह, प्रेम से उत्साह, उत्साह में गलत नहीं करना, उत्साह उत्साह में गलत नहीं करना, और जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको जल्दी से कर डालिए जनाब। The object of mass 2 kilo is sliding with a constant velocity of, कर डालिए जनाब, कर डालिए जनाब। मुग्धा और नेहा का आंसर आया है, सबके आंसर आने चाहिए, कशिश का भी आया बी। मैं सबसे आंसर सुनना चाहता हूँ, सबसे, सबसे आंसर सुनना चाहता, कुछ भी आए, अरे डरना नहीं यार, नया कुछ तुम्हें डांटने वाला, अगर यहाँ डर गए तो फिर क्या है, वही बात है ना, कि तुम 5 मिनट के लिए मूर्ख बन जाओ, कोई नहीं हंसेगा, या तो हंसने वाला भी कोई नहीं है, कि क्लास में तुम हंस भी जाते, यहाँ कौन हंसेगा, तुम्हें क्लास तक, अरे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बात याद रखो, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है भाई, सब अपने से मतलब रखते हैं, कोई किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखता है, सब अपने से मतलब है। तो खुद का आंसर दो, गलत होगा तो होगा, आकाश भैया जी बैठे हैं, बताएंगे मैं, गलत है तो अपना ट्राई करो, जो ट्राई करना है। देखो, बिल्कुल सही आंसर है, 0 न्यूटन। The object of mass is sliding with a constant velocity 4 मीटर पर सेकंड, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग। अरे भाई साहब, जब चल रही है तो चलने दो ना, अपने को क्या, हम फोर्स क्यों लगाए, जब चल रही है तो चलने दो ना, हम क्यों फोर्स लगाए। 0 न्यूटन, बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिनका गलत है, गलत किसी का भी नहीं है, सबने 0 0 दिया है, मतलब है, अगर वो चल रही है तो चलने दो, हम क्यों बीच में उंगली करें भाई, चलने दो, हम क्यों फोर्स लगाए, अगर हम छेड़खानी करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा, पर हमने बोला कि ऐसी कैसी करनी चाहिए, तो हम बीच में फोर्स हमें नहीं लगाना चाहिए, फोर्स नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से।
जल्दी से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन explains the two forces, namely action and reaction, coming into action where the body। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, जल्दी से आंसर पढ़ो। मैंने अभी समझाया, सबको आंसर देना अनिवार्य है, या कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई नहीं हंसने वाला, तुम्हें अपना सबका आंसर चाहिए। बी 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 बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बी बहुत बड़ा, बी से बहुत बड़ा, बी से बहुत बड़ा, बी से बॉय, बी से बॉय, बी से बकवास, बी से बॉय, बी से सब कुछ बहुत बढ़िया। सबको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगना बहुत जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में लगना ऑलवेज एक्ट ऑन। अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो बी, अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो बी। को पता है क्योंकि डिफरेंट बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में लगनी है, तभी काम हो पाएगा। अगर एक्शन में एक साइड में गया तो एक्शन रिएक्शन वाला हुआ ही नहीं। अगला, व्हाई डज अ बोट मूव बैकवर्ड व्हेन मैन जंप्स आउट ऑफ इट। मैं तुम्हें देता हूँ 1 मिनट का समय, खुद के मन में सोचो, खुद के मन में सोचो, बस मन में सोचो, और जब मैं पूछूं तब बताना। मन में सोचो, अच्छे से आंसर सोचो, जिसको टाइप करना है टाइप कर दो, बट जिसको बोलना है बोलो, बट बोलो। आई वांट आंसर्स। जल्दी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबके उत्तर बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे सब उत्तर दो रे यार, सब आने दो, उत्तर आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बिल्कुल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भूमिका, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत गिरीश थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुग्धा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंजन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मनीष जी डी जी, ठीक है, जी जी जी। नेहा ड्यूटी थर्ड लॉ मोशन, अर्जुन थर्ड लॉ मोशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अति आनंद थर्ड लॉ मोशन, अति आनंद, आनंद आनंद आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें पता है, सॉरी, हमें थर्ड लॉ मोशन, क्योंकि आगे चलेगा तो थर्ड लॉ मोशन एक्शन रिएक्शन वाला पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर चुके हैं शायद, हम कर चुके हैं पहले, ये चीज हम कर चुके हैं लेक्चर थर्ड में, ये चीज कर चुके हैं, है ना? शायद कर चुके हैं, मुझे एक बार याद दिला, कर चुके हैं शायद थर्ड लॉ मोशन में, हम जब कर रहे थे लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में हम कर चुके हैं चीज, लेक्चर 3 में हम ये चीज कर चुके हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न आपके सामने। विच ऑफ द प्रश्न, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैं पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मौजूद है, फर्स्ट वाले बताओ, रबर बॉल या फिर स्टोन। रबर बॉल, स्टोन, स्टोन, जल्दी उत्तर। अरे सब, सब वॉइस खोल लो ना, वॉइस में वॉइस करो, वॉइस यार, खत्म हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाइसिकल और ट्रेन, बाइसिकल और ट्रेन, बाइसिकल और ट्रेन। 5 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 150 रुपया देगा। 5 रुपया, 1 रुपया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इनमें से किसका ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है, इनमें से किसका ज्यादा, जिसका मास ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया। 5 रुपया। प्रश्न, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलो, बुलेट मास 50 ग्राम, फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंजर्वेशन मोमेंटम अभी पढ़ा है, कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा है। 4 किलो की बात है, 50 किलो की बुलेट है, और एम एम वन दिया है तुम्हें, एम टू भी दिया है तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, इनिशियल रिकॉइल, कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। बताओ, 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 बहुत बढ़िया, बताओ। तुम बता दो, मुझे बताए, तुम बता दोगे, मुझे पता है तुम बता दोगे, बताओ। मुझे बताया, तुम यूं बता दोगे, यूं कैसे बता दोगे, यूं चुटकियों में बता दोगे। प्रेम से करो, कोई जल्दी नहीं, बस उत्तर आना चाहिए, कोई जल्दी नहीं, बस उत्तर आना चाहिए, तो आनंद आ जाएगा। किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, मैं भी रुका हूँ, तुम भी रुको।
और आराम से करते जाओ। किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई भाग के यहाँ से नहीं जा रहा। आराम से करो। कोई यहाँ से नहीं भाग। ये बात याद रखो, कौन सा लॉ फॉलो होगा वो याद रखना। कौन सा लॉ फॉलो होगा। राम रेस मिला -2.8, गलत है, गलत है। दोबारा दोबारा राम रेस जल्दी से दोबारा देखो। आपका उत्तर 0 मुग्धा बिल्कुल सही, मुग्धा बिल्कुल सही, मुग्धा बिल्कुल सही। मुग्धा मुग्धा बिल्कुल सही। कोमल बेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोमल बिल्कुल सही। करो करो करो, सबका आंसर आना चाहिए 0.43। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा अभी। बट सबका उत्तर सबका आना चाहिए। जो भी आता है बताओ, बट उत्तर सबका आना चाहिए। पहले अगर ऐसे क्वेश्चन में करते हो तो समय पता चल गया। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो किसका क्वेश्चन है। कंजर्वेशन मोमेंटम का क्वेश्चन। फिर तीनों चीजें देखें। इलास्टिक इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक है तो क्या होने होगा। इलास्टिक नहीं है तो कौन। तीनों फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखा है। हाँ वो बिल्कुल सही है। जी में वहां से को केजी में करना जरूरी है क्योंकि दोनों यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। या तो आप जो मास है राइफल का जो 4 किलो है उसको 4 4 ग्राम कर लो। या फिर 50 50 ग्राम करना तो या फिर 50 ग्राम को 0.05 केजी कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप केजी मास को हम केजी में लेते हैं। मास को हम केजी में लेते हैं तो आप जो 50 ग्राम है उसको भी केजी में कन्वर्ट करो। ठीक है। केजी में कन्वर्ट करो 0.05 केजी हो जाएगा। अभी करते हैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा जब तुम्हें तो अति आनंद आएगा तुम्हें। आनंद ही आनंद आएगा। चलो हिंट देते हैं तुम्हें। सबको पता है राइफल वाला रिकॉइल क्वेश्चन जब भी होता है इलास्टिक कोलिजन होता है। पता है इलास्टिक कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम राइफल M1 V1 इक्वल टू M2 V2। पता है M1 कितना है 4 किलो। V1 निकालना है। M2 कितना है 0.05 केजी। चलो मैं लिखा रहा हूँ लिखो। M1 कितना है M1 कितना है 4 किलो। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होगा ना। M1 कितना है 4 किलो इंटू V1 V1 निकालना है। फिर M2 V2 है इज इक्वल टू M2। M2 कितना है 0.05 केजी और V2 कितना है 35 मीटर पर सेकंड। तो लगाओ यार। V1 इक्वल टू उसको नीचे भी तो 4 किलो को नीचे भी तो 0.05 इंटू 35 बाय डिवाइड बाय 4 ऐसे ही कुछ होगा मतलब अब आगे जो पास इनको नहीं रखा मैं ऐसे कुछ। हाँ बस ये ऐसे ही कुछ आंसर है। चलो देखो देखो क्या क्या आंसर दिखाए क्या सॉल्यूशन दिखाऊं। ठीक है देखो। हमें पता है जब ऐसी कंडीशन है रिकॉइल वेलोसिटी तो सबको पता है अपना कौन सा वाला लगेगा। तो कौन सा वाला लगेगा इलास्टिक इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक जल्दी बताओ। इलास्टिक लगने वाला था फॉर्मूला कौन सा लेगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। फॉर्मूला कौन सा लेगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो देखते हैं वहां M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगा। सबसे पहले लिख लिया हमने लिख लो प्रेम से लिख लिया करो 3 नंबर आसानी जल्दी मिल जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है 3 नंबर आसानी से मिल जाता है। देखो मास इतना था। बुलेट का मास कितना था 0.05। कन्वर्ट करना पड़ा। एक बात याद रखो ये गलतियां हम फिजिक्स में यहीं से करते हैं। क्वेश्चन कोई बड़े नहीं होते बस गलतियां यहाँ से कर देते हैं कि हमें लगता है हम सही है बट गलतियां कर देते 50 ग्राम है बस इसको देखो। ग्राम है तो उसको सबसे पहले किलो में कन्वर्ट करो 0.05 केजी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है अब ये रिकॉइल निकाल लो फॉर्मूला क्या है M1 V1 प्लस इज इक्वल टू M2 V2। M1 अपने को पता है 4 किलो डालो V1 कितना है निकालना है। M2 कितना है ये V1 निकालना क्यों है क्योंकि हमें राइफल वाली वेलोसिटी निकालनी है ना। हमें बुलेट की वेलोसिटी तो पता है तो बुलेट के अब ऐसा मत करना कि V1 इधर डाल दिया और उधर खाली छोड़ दे। जिसकी जगह जहाँ पे है वहीं पे रखे ना। अब कोई इंसान बूंदी का है तो बूंदी रहने दो। झालावाड़ है तो झालावाड़ रहने दो कोटा है तो कोटा रहने दो और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र रहने दो उसको। इधर उधर मत हिलाओ डुलाओ उसको। ठीक है। तो 0.5 35 पता है। बी निकालूंगा तो ये 4 नीचे चला जाएगा डिवाइड में गया तो ये
ऐसा कुछ हुआ, मल्टीप्लाई हुआ 1.75 4 और V1 मेरे पास निकल गया। ठीक है, तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन अगर जिंदगी में कभी भी आएगा, क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में आएगा? जी? नहीं, माइनस में क्या आएगा? माइनस में क्यों आएगा? कैसे आएगा? क्वेश्चन देख लेना, अब बाद में देखना। तो सुनो को दिया, अगर कभी भी जिंदगी में ऐसा प्रश्न आएगा तो तुम क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी आएगा तुम्हारे सामने, जल्दी यस यस क्रॉस कर दो एक बार। हाँ कर देंगे, लिख बोल, एक बार बोलो। हाँ यस हम कर देंगे। हाँ हम कर देंगे, जल्दी से लिख देंगे, आनंद आ जाएगा, अति आनंद आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिंदगी में, कभी भी आ जाए, 3 नंबर 5 नंबर 2 नंबर कितने का भी आए, एमसीक्यू में आए, कैसे आए, हमें नहीं चाहिए, कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ये पहले बचा लो कौन सी वेलोसिटी है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक इलास्टिक के लिए, फिर क्या करना है वो आप देखो। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, गलत आपका नहीं होना चाहिए। योग्यता ने उत्तर दे भी दिया है, सही है गलत है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले सब लोग आंसर देंगे फिर बताऊंगा इस बार आंसर की कौन सा आंसर है। आराम से कीजिए, कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है। आराम से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी यहाँ नहीं है। बस उत्तर मुझे चाहिए, सब लोग ट्राई करेंगे। अर्चिता, अर्जुन, अविनाश, भूमिका, गिरीश, गुंजन, गुरवीन, हर्षित, जबीर, चिता, कशिश, किरण, किशन, कोमल, लक्षिता, मंगेश, मुग्धा, नवनीत, नेहा, पलक, प्रज्वली, पूर्वा, रामेश, सृष्टि, टीना, यामिनी एंड योगिता। सब एक बार ट्राई, बहुत बढ़िया, सबने ट्राई किया है। उत्तर दिल से उत्तर लिखो, ये में से देख देख के कोई मत लिखो, कोई फायदा नहीं है, तो नुकसान तुम्हारा ही होना है, मेरा थोड़ी हो। मुझे तो आता है, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। जिन्होंने कर लिया है वो एक बार सोचो, क्या सोचो। हाँ, इतना तो कर लिया, उनको तो पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, फॉर्मूला जो पहले लगना था वो ये भी लगना है। बस अब इस बार जो बड़ा वाला फॉर्मूला लगना है, इस बार इनिशियल वेलोसिटीज भी दी है और फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। तो अगर तुम सोचो, अगर ये साथ में चलने लग जाए तो क्या हो सकता है, मत सोचो, इतना मत सोचो, में कोई रॉकेट साइंस वाले नहीं है। चलो मैं दिखा देता हूँ, उत्तर तो सब सही है, 1.46 में क्या होने वाला है सबको पता है कि 2 मास है, 0.1 kg वाला और 0.2 kg वाला, ठीक है, हमें पता है ये है नहीं इसमें, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की दी है, तो मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, अगर तुम फॉर्मूला जब मैंने लिखवाया था तुम्हें, फॉर्मूला जो तुम्हें लिखवाया था वो सेम वही अप्लाई करना है, ठीक है। मास तो वही रहना, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, बस फाइनल वेलोसिटी एक दे रखी है और दूसरी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला वही लेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1u1 प्लस m2u2 अपने को दिया है, m दिया अपने पास, m2 दिया है, m1 दिया अपने पास, m2 दिया अपने पास, और क्या बोलेंगे, क्या क्या दिया अपने पास, और v1 दिया अपने पास, और u1 दिया है, u2 दिया, सब कुछ तो दिया है, बस v2 से निकालने के, देखो m1 दिया अपने पास, m2 दिया है, u1 दिया है, u2 दिया है और v1 भी।
फॉर्मूला लगा भी, जब बोल रहा था मैं बहुत जोर जोर से, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की जगह m1 डालो, ओके, m2 की जगह m2 डालो, बहुत बढ़िया, u1 की जगह u1 डालो, बहुत बढ़िया, डाल दो u1 की जगह u1, और u2 की जगह u2 डालो, डाल दो m1 की जगह m1 डालो और m2 की जगह V1 कितना है 1.67, वो डालो, और बाद में V2 डाल दो, निकालना है। तो इनका एक तरफ सम कर दो, ये इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो 0.2 हो जाएगा, इसको इधर से करूंगा 0.2 तो 0.54 हो गया। अगर इसको इससे करूंगा तो ये पॉइंटों का खेल है, पॉइंट इधर और खिसक जाएगा, इसको एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो 0.167 हो जाएगा, और ये 0.2 V2 हो जाएगा। ये प्लस में उधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कुछ कंडीशन बनेगी, और उसको मल्टीप्लाई में पता है ना, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 165 आंसर आ जाएगा, 1.16 मीटर। क्या अब अगर ये कंजर्वेशन मोमेंटम से या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से इस टाइप का अगर कुछ भी कैसा भी प्रश्न उठ के जाए, क्योंकि सबसे बेस्ट और सबसे हार्ड वाले जो क्वेश्चन हमारे लेवल पे आते हैं वो दोनों मैंने करे, कंजर्वेशन मोमेंटम से तो सबसे हार्ड और सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन थे और जिसमें ट्रिक लग सकती थी वो तुम्हें कराया। क्या तुम्हारी जिंदगी में अगर कभी भी अगला प्रश्न ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या तुम कर दोगे? अगर कर दोगे तो एक बार पूरे, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम कर दोगे, एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। अब मतलब कर दोगे तो जल्दी से बोल दो। माता जी को भी याद कर लेते हो और तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माता दी, ओ जय माता दी, अरे मेरी जय, अरे हमारी जय नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जय माता दी, जय माता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मेन चीज क्या है, एक बात तुम याद रखो, बिग कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब तुम साइंटिस्ट तो नहीं बनने वाले, पहले ही बताया मत बात, और तुम साइंटिस्ट भी नहीं हो, तुम्हें 9th का ही पेपर देना है, 11th का भी नहीं देना है, ना तुम्हें आईआईटी का पेपर देना है, ना तुम्हें अभी डॉक्टर वाला पेपर देना है, कोई सा नहीं देना, ना तुम्हें साइंटिस्ट वाला पेपर देना है, तुम्हें देना है बस 9th का पेपर। अभी ऐसे जैसे कि पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, सॉल्यूशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ में। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम साइंटिस्ट बन जाओ, तो जब भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स हो जाओ, आकाश भैया ने सिखाया था हमें, या फिर आपके जो सर थे, टीचर थे, उन्होंने आपको सिखाया होगा कि, या फिर मैंने सिखाया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तीन चीजें लागू होती हैं, उनको देखो, चाहे इलास्टिक है तो वो वाला, तीनों फॉर्मूला में तुम्हें बताएं, देखो अच्छा वो वाला इनइलास्टिक है, अच्छा दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से लफड़ा कर रहे हैं तो चाहे इनइलास्टिक लगाओ, अच्छा दोनों मिल गए, और बाद में जैसे उस बोट में देखा था हमने, एक क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक अप कर लिया और इलास्टिक के दो क्वेश्चन कर लिए, दोनों कंडीशन में, तो वो देखो अच्छा यही है, ऐसा मत सोचो अरे भाई ये क्या हो गया, अरे तुम्हारे से इतना बड़ा प्रश्न क्यों पूछेंगे वो पेपर बनाने वाला पगला नहीं गया, वो भी एक्सपीरियंस होगा ना, तो सोचा करो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं लगेगा, खतरनाक चीजें नहीं लगेगी, फिजिक्स से जितना डरोगे उतना डराएगी, फिजिक्स से जितना डरोगे उतना डराएगी, जितना लड़ोगे अरे तू क्या चीज है मेरे सामने, इतना मजे लेगी। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, किसी भी टाइम दिक्कत परेशानी हो, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करना, 7877719477, ये अपने नंबर है, ये अपने नंबर है, डायरेक्ट मैसेज करना, और एक बात याद रखना कि डायरेक्ट मैसेज करना बात क्या है,